अजय वो जगह करके लेना। क्या तू सोया जाग इयाना, तै जीवन जग सच कर जानिया। अज्ञान और अविद्या की नींद में गफलत की चादर ओढ़ कर सोने वाले, क्या तूने इस जीवन और इस जगत को सत्य मान लिया है? अगर ऐसा तू मान बैठा है तो बड़ी भारी भूल है भाई। तय जीवन जग सच कर जानिया। बहन जी आवाज न करें, ए माता बहनों। क्या तू सोया जाग इयाना, ते जीवन जग सच कर जानिया। इस जीवन और जगत को तूने सत्य मान लिया है तो तू अपने साथ धोखा कर रहा है। याद रख, एक दिन ये जीवन भी तेरे हाथ से छूटेगा और ये जगत भी छूटेगा। गुरु इशारा कर रहे हैं, गुरु इशारा कर रहे हैं, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन थिर नाही। बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के मानव के मन पटल पर हमारे गुरुओं ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। आप देखते हैं, जब सुबह भगवान सूर्य प्रभात की पावन कोख से जन्म लेते हैं, यानी जब दिन निकलता है, तो आपने सूर्य का रूप देखा है, लालिमा, वो दिन का बचपना होता है। और जैसे जैसे वो ऊपर उठते हैं तो वो जो सूर्य की लालिमा है वो गोल्डन कलर में, यानी सुनहरे कलर में चेंज होती चली जाती है। वो दिन की तरुण अवस्था है, बचपन गया, तरुण अवस्था आ गई। और जब भगवान सूर्य हमारे सिर के ऊपर हो तो दिन की जवानी है गौतम। और जब सूर्य संध्या की ओर ढलने लगे तो दिन का बुढ़ापा शुरू हो गया, समझ लीजिए। और जब सूर्य संध्या की कोख में जाकर समा जाए तो जो पैदा हुआ था वो नापैद हो गया, जो उदय हुआ था वो अस्त हो गया, जो बना था वो नष्ट हो गया। तो जिसका निर्माण होता है वो नष्ट जरूर होता है, जो बनता है वो बिगड़ता जरूर है, जो पैदा होता है वो नापैद जरूर होगा। ये दिन का उदाहरण देते हुए गुरु रविदास ने हम लोगों के मन पटल पर अपनी बात रखने का प्रयास किया है कि तू किस गफलत की चादर को ओढ़कर अज्ञान और अविद्या की नींद में पांव पसारे सो रहा है। तू जाग। संगी चलते हैं हम भी चलना, दूर गमन से ऊपर मरना। हमारे संग के कितने ही चले गए, हमको भी चलना होगा। मंजिल कठिन मुकाम दूर, और सर पर कर्मों के भार इतना अधिक हो गया है कि डिग आगे को रखना बहुत कठिन लग रहा है। तो उस मुकाम को कैसे हासिल करेगा, इस मंजिल के कठिन दौर को तू कैसे पार करेगा? तुझे सहारे की जरूरत है। और वो सहारा कौन है? जन रविदास राम रंग राता, यह गुरु प्रसादी नरक नहीं जाता। नरक कहते हैं गलत नीतियों में चले जाना। नरक यानी गलत संगति का शिकार हो जाना, गलत नीतियों को अपना लेना, वो नरक है।
गुरु का पावन प्रताप ऐसा होता है, उनके शब्द में वो ताकत होती है कि वो जीव को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेते हैं। इन गुरुओं को यहां बुलाने का, सत्संग कराने का यही तो केवल लक्ष्य है, यही तो उद्देश्य है। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, संगी चलत है हम भी चलना, दूर गमन सिर ऊपर मरना। जिन जी दिया सो रिजा कमरावे, सब घट भीतर हाथ चलावे। जिसने तुझे ये सुंदर मानव जीवन दिया, ये चोला दिया, जिसके बारे में सतगुरु कबीर साहब अपना मत बखानते हैं, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना दूजी बार, पक कर फल जो गिर पड़े, बहुर न लागे डार। जिसके बारे में गुरु रविदास जी अपना मत रखते हैं, दुर्लभ जन्म फुन फल पाए वृथा जात विवेक, राजेंद्र सब सरग रहे आसन, बिन गुरु भक्ति कहो कि लेख है। दुर्लभ है ये मानव चोला, दुर्लभ जन्म फुन फल पायो, जो तूने ये चोला पाया है ये बड़ा दुर्लभ है। व्यर्था जात अविवेक है, अविवेक के कारण ये व्यर्थ जा रहा है। राजेंद्र सब सरग रहे आसन, बिन हर भक्ति कहो कि लेख है। इंद्र का इंद्रासन भी तेरे को नसीब क्यों ना हो जाए, यानी संसार के सारे भौतिक सुख तेरे चरणों को क्यों ना चूमने लगे। अगर तेरे जीवन में गुरु भक्ति नहीं है तो संसार के वो सारे भौतिक सुख तेरे लिए वो खाक के समान है, उनका कोई महत्व नहीं है। करबंदगी छाण में मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। हमारी नेक सलाह है तेरे लिए, इस सुंदर मानव चोला को अगर तू सफलता के नगर पे लेकर चलना चाहता है तो गुरु भक्ति का मार्ग अपना, बंदगी का रास्ता स्वीकार कर ले। ये संत सौदा लेकर के आए हैं, दुकान खोले बैठे हैं, भाई तेरे को जिससे अच्छा लगे उस दुकान से अपना तू जो है मोल भाव कर ले। बंदगी का रास्ता अपना ले, और ये तेरे अंदर जो मैं आ गई है, इस मैं मेरा को तू त्याग दे। कर बंदगी छाण में मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। मैं मेरा बहुत बुरी चीज है, उसको त्याग देना चाहिए। संतों ने प्रमाण भी दिया, मेरी मेरी कर गए दुर्योधन और भीम, चिनी चिनाई रह गई हस्तिनापुर की नीम। दोबारा मौका नहीं मिला।